एंड नमस्ते इन मॉम्मीलॉजी विथ रेनू। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी बच्चों की हाइट कैसे बढ़ाएं। अक्सर मैंने मेरी फ्रेंड्स लोग को देखा है, अक्सर पेरेंट्स भी ये डिस्कस करते हैं कि बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है। 2 ही पैरामीटर्स को मैं डिस्कस करना चाहूंगी आपके साथ। 80% तो किसी भी बच्चे की हाइट डिपेंड करती है जेनेटिक्स पे एंड 20% यस 20% यहीं पर आप गेम थोड़ा सा खेल सकते हैं। 20% डिपेंड करता है बच्चे की प्रॉपर न्यूट्रिशन, डाइट, लाइफस्टाइल पे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों की 80% चीज़ को तो आप चेंज नहीं कर सकते बिकॉज वो तो गॉड गिफ्टेड है, लेकिन जो 20% चीज़ है उसमें आप थोड़ी सी अगर मेहनत करेंगे तो ऑब्वियसली आपका बच्चा अच्छा हाइट अचीव कर सकता है। इसके साथ मैं आपको बताऊंगी क्या क्या पॉइंट्स आप फॉलो करेंगे जिससे कि आपके बच्चे की हाइट में डेवलपमेंट आपको बहुत जल्दी दिखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया, प्रॉपर डाइट, न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। आपके बच्चे को प्रोटीन रिच एंड वेरी बैलेंस डाइट आपको देना पड़ेगा। आपको हर फूड के साथ कोशिश कीजिए प्रोटीन की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा के रखें, क्योंकि प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। यही आपके बच्चे के सेल्स को डेवलप करता है, यही आपके बच्चे को ग्रोथ अचीव करने में मदद करता है। इसके साथ ही आपके बच्चे के अगर आप प्रॉपर डाइट देते हैं, बैलेंस डाइट देते हैं जिसमें आपका सारे तरह के मिनरल्स एंड विटामिन, कैल्शियम, बोन बिल्डिंग में हेल्प करेगा, आयरन चाहिए, ये सारी चीज़ प्रॉपरली और बैलेंस ढंग से अगर आप बच्चे को प्रोवाइड करेंगे तो आपके बच्चे हाइट अच्छा अचीव करेंगे। सेकेंडली, आप अपने बच्चे को किसी भी तरह के एक्सरसाइज फॉर्म में ज़रूर लाइए। एक्सरसाइज फॉर्म का मेरा मतलब है बहुत ज़रूरी है बच्चे को स्ट्रेचिंग की हैबिट दिलवाए और हैंगिंग एक्सरसाइज। अक्सर आप देखे होंगे हम लोग जब छोटे थे, अब तो खैर बच्चे वो सब कल्चर में भी नहीं आते हैं, पार्क में जाके ही वो करते हैं। हम लोग जब छोटे थे हम लोग को कहीं भी कोई पेड़ मिल जाए हम लोग ऐसे हैंग होते थे, मंकी वाला हैंग। तो वो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपके घर में ऐसी सुविधा है तो बच्चे को थोड़ा देर उसमें हैंग करा के रखा कीजिए। उसको आप थोड़ा सा पकड़ के रखिए बट उसको उस पर हैंग करने के लिए बोलिए, वो भी बहुत हेल्प करता है बिकॉज इससे आपका पूरा जो स्ट्रेच है ये पूरे बॉडी में डेवलप होता है और ये स्ट्रेचिंग ही आपको हेल्प करेगा टिश्यूज़ एंड मसल्स एंड बोन्स को ग्रो कराने में। तो ये कहीं ना कहीं आपके बच्चे की हाइट की ग्रोथ में बहुत हेल्प करेगा। तो आप बच्चे को किसी न किसी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज में ज़रूर डालें। इसके अलावा योगा बहुत ही हेल्पफुल होता है बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में। सिर्फ हाइट अचीव कराने से बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। आपके बच्चे का मेंटल हेल्थ भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, वो फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, उसकी इम्यूनिटी भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए टू अचीव दैट मेन एम। तो आप अपने बच्चे को योगा की प्रैक्टिस में डालिए। स्टार्ट विथ बिगिनर्स योगा, लाइक बच्चों के लिए भी योगा बहुत सारे होते हैं। यू कैन स्टार्ट विद, अ गुड आइडिया वुड बी स्टार्ट विथ अल्फ़ाबेटिकल योगा। मैं अपनी बेटी को A to Z तक का योगा आपके पास ऑनलाइन में अवेलेबल है, प्लीज़ आप वहाँ से एक प्रिंट आउट लगा के रख दीजिए। बच्चे को डेली प्रैक्टिस कराइए, खेल खेल में कराइए कि आप A बन के दिखाओ, B बन के दिखाओ, Z बन के दिखाओ, तो बच्चा उस पिक्चर से देख के सीखेगा। कहीं ना कहीं उसकी पूरी बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है, इससे वो कुछ नॉलेजेबल चीज़ तो सीख ही रहा है, साथ में उसका फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट भी इसके थ्रू हो रहा है। ना मेरा अपना रिकमेंडेशन एक ज़रूर होगा, मैं अपनी बेटी को हर दिन एक एग देती हूँ, तो वो आप अपने बच्चे के डेली प्रैक्टिस में ज़रूर लाइए। इट रियली वर्क्स बिकॉज आई हैव सीन द रिजल्ट। इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि अपने बच्चे को हर दिन एक एग की हैबिट डालिए। एक एग अपने आप में एक पूरा फूड होता है। इट हैज़ वेरी गुड प्रोटीन, इट हैज़ लॉट ऑफ विटामिन डी, इट हैज़ लॉट ऑफ अदर मिनरल इन द योग। सो आप अपने बच्चों को हर दिन एक होल एग खिलाने की कोशिश कीजिए, सिर्फ वाइट ना दे के पूरा होल एग खिलाइए। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आपके बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट, होलसम डेवलपमेंट चाहिए तो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है एक शेड्यूलिंग करना, उसका एक रूटीन निर्धारित करना, और इसी रूटीन में आपके बच्चे का एक बेड टाइम रूटीन भी आएगा। तो आपके बच्चे का जो स्लीपिंग टाइम है, जो नैप टाइम है, वो हमेशा फिक्स्ड रखिए। उसे बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ रेस्ट चाहिए, क्योंकि जब आपका बच्चा या बड़े भी, जब हम लोग सोते हैं, जब हम लोग रेस्ट मोड में होते हैं, तब हमारी बॉडी बहुत ही अच्छे अच्छे ग्रोथ हार्मोन्स सिक्रीट करती है। वही हमारे बच्चों को भी और हमें भी अच्छा मेंटल स्टेट और फिजिकल स्टेट अचीव करने में हेल्प करती है। और बच्चों के केस में तो बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि बच्चों का सारे ऑर्गन्स अभी डेवलप कर रहे हैं, तो उन्हें अच्छे अच्छे हार्मोन्स सिक्रीट होंगे तो उनका ऑब्वियसली उनके सारे ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट्स अच्छे से ग्रो करेंगे। इसलिए बच्चों के रेस्ट पे बहुत ध्यान दीजिए, जो कि एज अप्रोप्रिएट उनका जो भी रेस्ट टाइम है, नैप टाइम है, वो ज़रूर फॉलो कीजिए। इट रियली वर्क्स। एंड द लास्ट वुड बी, जब भी आपको मौका मिले दिन में 15 से 20 मिनट भी बच्चों को सन टाइम ज़रूर दीजिए। अगर आपका बच्चा साइकिलिंग का शौकीन है तो प्लीज़ उसको डे टाइम में बोलिए 15-20 मिनट टेरेस पे जाके, अगर ऐसी सुविधा है, गार्डन है,
तो आप उसे सन टाइम ज़रूर दीजिए, साइकिल चलाएं, नहीं तो आप जाके उसके साथ उसको इंगेज कीजिए गार्डनिंग के काम में, कुछ नहीं तो आप उसको बोलिए वाटर करो प्लांट को। इस तरह से आप उसको इंगेज भी कर रहे हो, एक अच्छा चीज़ भी सिखा रहे हो और साथ में वो उसको सन भी मिल रहा है, क्योंकि सन का बहुत बड़ा रोल होता है बोन के प्रॉपर डेवलपमेंट में। आप देखेंगे आजकल मैक्सिमम लोग को बोन में प्रॉब्लम है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो समवेयर इसका कहीं ना कहीं लिंक एक नेचुरल चीज़ जो कि अबांडेंटली हमारे कंट्री में तो अवेलेबल है वो है सन, तो वो चीज़ से लिंक्ड है ये। तो इसलिए आपको बच्चे को शुरू से सन टाइम की हैबिट डालें। हाँ, गर्मी का समय है तो बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं कर सकते हैं, मगर 15-20 मिनट्स अ डे इज़ इनफ। आप अपने बच्चे को कोशिश कीजिए अर्ली आवर्स, मॉर्निंग आवर्स के सन का बात कराएं, वो उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सन बात बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए बच्चों की ये हैबिट ज़रूर डेवलप करें। आप अगर इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो कुछ महीनों बाद ही आप देखेंगे कि आपके बच्चे का जो हाइट है, अगर जेनेटिकली आपके हस्बैंड और आपकी हाइट ज़्यादा नहीं है तो आप देखेंगे आपका बच्चा 6-8 महीने में, 1 साल में आपसे थोड़ा ज़्यादा हाइट अचीव करेगा, क्योंकि ये सारे चीज़ बहुत ही अच्छा काम करते हैं। दीज आर ऑल ट्राइड एंड टेस्टेड, एंड मैंने खुद भी अपने घर में ये सब ट्राई किया हुआ है और अभी भी करती हूँ, एंड इट इज़ रियली वर्किंग फॉर मी, बिकॉज व्हेन आई गेट द कॉम्प्लीमेंट अबाउट माई डॉटर आई कैन अंडरस्टैंड दैट दीज थिंग्स आर वर्किंग, दैट्स व्हाई आई हैव कम अप विद द वीडियो। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरे ये पॉइंट्स आप ज़रूर फॉलो करेंगे, एंड प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जुड़े रहिए, मैं आपके साथ ऐसे ही मेरे ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स आपके लिए लाते रहूंगी और आपको कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप से हेल्प करते रहूंगी। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मॉम्मीलॉजी विद रेनू की तरफ से नमस्ते, एंड प्लीज स्टे सेफ।